Hello students. So let us begin the next video number 35. Same topic, derivative of implicit function. इसके और अभी हम लोग दो इम्पोर्टेंट सम्स देखेंगे, दो इम्पोर्टेंट सम्स जो एक अलग टाइप के सम्स हैं. इसको सॉल्व करने का मेथड भी थोड़ा डिफरेंट है. ओके, यही सम्स हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स जो है तो सीईटी के लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के आपको शॉर्टकट्स बता दूंगा. अभी हम लोग रूटीन मेथड ही देखेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है. तो याद देखना, इसमें एक फंक्शन रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम्स. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं. लेट अस रीड द क्वेश्चन. y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस, ऐसे करते 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 कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स. मतलब यहाँ लिखा नहीं है, मतलब ऐसा 3 बार cos x नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम्स है. मतलब इसमें भी ऐसा हो सकता है रूट ऑफ cos x प्लस 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 रूट ऑफ cos x, ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स होना चाहिए. देन वी हैव टू प्रूव दिस. तो इन्फिनिटी टाइम्स है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो. अच्छा, ये क्वेश्चन आपने नोट किया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इसका सॉल्यूशन है, ये गिवन है, राइट. तो देखो, ये रूट cos x प्लस रूट cos x सेम रिपीट हो रहा है कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स. तो इनफाइनाइट में से मैंने एक ये रूट cos x निकाल दिया, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? क्या y क्या है, देखो y इज, ये y है ना पूरा, ये पूरा y है. What is y? रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x, ये y है y. तो अगर मैंने ये निकाल दिया पूरा रूट, तो क्या बचेगा, रूट ऑफ cos x प्लस 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 रूट ऑफ cos x. तो ये जो बचा हुआ पार्ट है एक cos x निकालने के बाद भी, ये भी y ही है, ये y है y. करेक्ट. तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस, अभी यहां से आगे जो है वो भी y ही है. नोट दिस, ये y है y. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको ये समझा है तो आगे जाना बेहतर है. फिर से देखो, मैंने क्या किया, इनफाइनाइट टाइम्स एक ही टर्म रिपीट हो रहा था, उसमें सिर्फ एक टर्म कम कर दिया मैंने. तो एक टर्म कम करने से उसका नाम चेंज होने वाला नहीं, वो y रहेगा. तो अब ये देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया. देखो, ये x और y मिक्स है इसमें. सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इसको मैं अभी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. लेकिन याद रखना, ये y कब लिख सकते हैं, अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ही. अगर ये 3 बार होता सिर्फ, तो ये गलत है, ऐसा y लिखने का परमिशन नहीं मिलेगा आपको. लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा था तो आप y लिख सकते हैं. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज ऐसा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स. ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना है. ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम्स है. सपोज इसमें से मैंने एक साइन एक्स निकाल दिया. व्हाट इज y? y साइन एक्स पावर 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 साइन एक्स, ऐसे, राइट, इनफाइनाइट टाइम्स. इसमें से एक साइन एक्स निकाल दिया मैंने, तो ये जो पार्ट है इसको भी आप y बोल सकते हैं, ये y है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर y. ये भी y ही है पूरा. तो इन्फिनिटी में से एक टर्म माइनस करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इन्फिनिटी को. ठीक है, याद रखो. अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बाद में देखते हैं. मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको स्क्वायरिंग करता हूँ. स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रूट के साथ डिफरेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई. अभी इसको डिफरेंशिएट करो, बेटर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. बेसिक फॉर्मूला याद है आपको,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ x होना चाहिए था, जैसे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ x है, विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन x नहीं है, x की जगह पे y है, तो y बैड फंक्शन है, इसलिए एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, बैड का, करेक्ट। सो cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट टुगेदर ऑल टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो इसको यहाँ लेके जाओ, बेटर रहेगा, या बेटर रहेगा इसको यहाँ लेके जाओ, साइन को यहाँ लेके आता है, सो दैट ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा ये, सो साइन एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स, इसको यहाँ शिफ्ट किया, माइनस हो गया, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, देन dy बाई डी एक्स कॉमन, तो ये 1 माइनस 2y यहाँ रहेगा साइन एक्स, करेक्ट। इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, हेंस प्रूव्ड। अब चेक करो क्वेश्चन, यही आपको प्रूव करना था। So this is the way you should solve these types of sums having infinity terms, okay? और एक सम करते हैं इसके ऊपर, so that ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही रिपीट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू, फोर्थ सम इम्पोर्टेंट है, इफ y इज इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x x, ये इन्फिनिटी टाइम्स है, then show that dy by dx is equal to y square upon x into 1 minus log y, ये प्रूव करना है, करेक्ट। सो ये इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि और क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आई विल राइट द सॉल्यूशन एंड आई विल शेयर द सॉल्यूशन इन PDF फॉर्मेट इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, सो दैट आपके पास और ज़्यादा सम्स का कलेक्शन होगा। लेकिन ये वीडियो में मैं कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले क्वेश्चन से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। सो लेट अस सी दिस, what is given? Given is y is equal to x power x power x power x power x infinity times। तो क्या है यहाँ पे, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, y क्या है, x पावर x पावर x पावर x पावर x पावर x पावर x, ऐसा y है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स। इसमें से मैंने एक निकाल दिया x, तो ये भी y ही है, अगर y है, एक निकालने से इसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। x पावर ये पूरा मैं क्या ले रहा हूँ, y ले रहा हूँ, करेक्ट। तो अभी ये देखो x और y मिक्स हो गया, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, करेक्ट। अभी मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें x और y दोनों वेरिएबल है, बेस और पावर में दोनों वेरिएबल है, एक भी कांस्टेंट नहीं है। तो बेस और पावर में जब एक भी कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, सो टेक लॉग, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर y, सो log ऑफ y इज इक्वल टू y विल कम हियर y log x, क्यों आपको पता नहीं, log of m power n is m log n, करेक्ट। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाय y, हमने किया ये बहुत बार, सिर्फ इतना इनफ है क्या, 1 बाय y इनफ नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यह log x होना चाहिए था, x की जगह पे y है, तो y बैड हो गया, इसलिए आपको एक्स्ट्रा
डी बाई डी एक्स ऑफ बैड मतलब वाई लेना पड़ेगा इक्वल टू, इसको आप u इंटू वी से करोगे, ये u है इंटू वी, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, करेक्ट। तो 1 बाई वाई, अच्छा इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है। देखो तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, कलेक्ट टुगेदर ऑल टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा था, ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, करेक्ट। देन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, यहाँ रहेगा 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स, राइट, बराबर है। इसके आगे करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, राइट। अभी क्या करेंगे, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई एक काम करते हैं वाई बाई एक्स इंटू, ये वहाँ से उल्टा हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। आगे ये हो गया आपका वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आपको प्रूव क्या करना है, देख लो, आपको जो प्रूव करना है उसमें वाई स्क्वायर आपको सही मिल गया है, एक्स भी सही मिल गया, लेकिन ये गलत मिला है। तो आपको ये जो प्रूव करना है उसमें देखना, ये वाई लॉग एक्स नहीं चाहिए आपको वाई लॉग एक्स की जगह पे क्या चाहिए, देखो आपको लॉग वाई चाहिए। ये कहाँ से आएगा, आपको पता है ये आता है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 का होता है डिफरेंशिएट करने के जस्ट पहले, ये देखो डिफरेंशिएट करने के जस्ट पहले, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, सपोज ये 1 है, तो आपके पास है ना वाई लॉग एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग वाई, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज व्हाट, लॉग वाई। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। इस तरह से इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस जो कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड कुछ सम्स है जो आपको क्लियर है, आपको समझे होंगे। आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट पे पूछ सकते हैं। ओके, आपके डाउट्स के लिए चाहिए तो मैं सेपरेटली लेक्चर बना दूंगा, वीडियो लेक्चर बना दूंगा। सो विद दिस वी विल कंक्लूड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सो फार वी हैव फिनिश्ड 4 टॉपिक्स, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, वो बैड वाले क्वेश्चंस, देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें 5 टाइप के सम्स किए हमने, देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेने का, एंड 4th इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो 4 टॉपिक्स वी हैव फिनिश्ड। अब इसमें 3 टॉपिक और बाकी है, वो हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।